हेलो, स्वागत है आपका एमपीपीएससी क्लासेस के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, हमने जो यूनिट 10 के एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू किए थे, तो हमने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, देयर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश में इसमें पीवीटीजी एंड ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, इसको भी डिस्कस कर लिया है। इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद हमने जो है इनके कस्टम्स, मतलब इनका जो आर्ट एंड कल्चर है, स्पेशल आर्ट फेस्टिवल, इसके कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ हमने पहले कर चुके हैं। उसके बाद में जो ट्राइब्स का आज हम पोर्शन उठाने वाले हैं वो रिलेटेड है। पहले हम इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स, म्यूजियम एंड पब्लिकेशन रिलेटेड टू ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, आज ये देखेंगे। उसके साथ ही साथ हम फोक कल्चर एंड लिटरेचर के भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आज हम इसके बाद हमारा जो एक पोर्शन बचेगा वो हो जाएगा फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडियन एंड ट्राइबल पर्सनैलिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसके लिए हम सेपरेट अलग से वीडियो लेके आएंगे। आज हम इस टॉपिक को खत्म करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक के। So first question is, which of the following tribal community in Madhya Pradesh is known for their unique dialects called भीली? ये dialect से मैंने question उठाया है कि भीली dialects कौन सी tribe use करती है। So this is very simple question. The भील tribes ये use करते हैं भीली dialects को। भील से related हमने सारे डिटेलिंग पहले देख चुके हैं। इसके बाद है विच ट्राइबल कम्युनिटी इन मध्य प्रदेश इज रिनोव्ड फॉर देयर ट्रेडिशनल टैटू आर्ट नोन एज गोदना। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। टैटू लविंग ट्राइब, वर्ल्ड की बिगेस्ट टैटू लविंग ट्राइब, दैट इज बैगा। ये हमने पहले डिस्कस किया था। ये अलग अलग तरह के टैटू या माथे पे, गालों में, चिन पे, नेक के आसपास, हाथों में बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ टैटू लविंग ट्राइब जो वो टैटू बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? गोदना कहा जाता है। ये हमें याद रखना है। इसके बाद है द मटकी डांस। ये इनके कल्चर से आ जाएगा। डांस, मटकी डांस इज अ पॉपुलर फोक डांस फ्रॉम द परफॉर्म्ड डांस form performed by which tribal group in Madhya Pradesh? So भीली, सहरिया, बिलाला, गोंड, इसका राइट आंसर है भील ट्राइब। ये जो है मटकी डांस परफॉर्म करते हैं। इसके साथ में इनका जो भगोरिया डांस है वो मोस्ट फेमस डांस है। विच डांस? भगोरिया डांस। इसके बाद है विच ट्राइबल कम्युनिटी इन मध्य प्रदेश इज नोन फॉर देयर स्किल इन क्राफ्टिंग इंट्रिकेट बैम्बू हैंडीक्राफ्ट। बैम्बू हैंडीक्राफ्ट करने के लिए कौन सी ट्राइब फेमस है? सो इज इट ट्राइबल, इज इट बैगा, इज इट गोंड, सहरिया और बिलाला? तो इसका राइट आंसर है गोंड ट्राइब। गोंड ट्राइब जो है, ये ट्राइबल कम्युनिटी जो है, इनके बैम्बू आर्ट एंड क्राफ्ट के स्किल के लिए फेमस है। ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, इस तरह की ये बैम्बू आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं। बास्केट्स बनाना, मैट, टॉयज, डेकोरेटिव आइटम्स, है ना। और ये जो ट्राइब है, इनका ये कल्चरल हेरिटेज है, ये बहुत आर्टिस्टिक टाइप के होते हैं, गोंड ट्राइब्स। इसके बाद है द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मंदार। व्हाट इज दिस? मंदार। ये पिक्चर में आपको दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट। मंदार इज एसोसिएटेड विद विच ट्राइबल कम्युनिटी इन मध्य प्रदेश? तो मंदार, गोंड, भील, बैगा, सहरिया, कौन सी ट्राइब कम्युनिटी इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है? तो इसका राइट आंसर है बैगा ट्राइब। ये जो मंदार होता है ये मड एंड लेदर का बना हुआ होता है। ये लेदर का यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये लेदर का बना होता है, मड का होता है, एंड इट इज ह्यूज अराउंड द नेक एंड इट इज मेन इंस्ट्रूमेंट प्लेड ड्यूरिंग द बैगा डांस। जब बैगा डांस होते हैं तब ये इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि बैगा डांस के अलग अलग सिर्फ नाम मुझे कमेंट करके बताइएगा। Which museum in Madhya Pradesh focus on showcasing the cultural heritage and artifact of various tribal communities in the state? अब देखिए, ये हम institutions पे आगे जो related है, म्यूजियम इंस्टीट्यूशन वाला जो पोर्शन है उससे रिलेटेड ये हमने क्वेश्चंस उठाए हैं। कौन सा म्यूजियम है जो क्या कर रहा है? कल्चरल हेरिटेज एंड आर्टिफैक्ट्स पे ऑफ वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज इन द स्टेट। So is it Madhya Pradesh Tribal Museum? Is it
ट्राइबल आर्टिफैक्ट गैलरी, इज इट ट्राइबल हेरिटेज सेंटर, इज इट इंडिजिनस पीपल म्यूजियम? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश स्टेट ट्राइबल म्यूजियम विच इज सिचुएटेड इन भोपाल। भोपाल में जो ट्राइबल म्यूजियम है वो इससे रिलेटेड है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, मध्य प्रदेश स्टेट ट्राइबल म्यूजियम लोकेटेड इन भोपाल, और सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है, जो परसिवरिंग शोकेसिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द स्टेट ट्राइबल कम्युनिटीज। इनके जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व, कंजर्व और शो करता है। In which city of Madhya Pradesh can you find the आदिवासी लोक कला परिषद म्यूजियम? किस जगह पे है आदिवासी लोक कला परिषद म्यूजियम विच एग्जिबिट ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट्स? तो इसका राइट आंसर है भोपाल। आदिवासी लोक कला परिषद, आदिवासी लोक कला परिषद म्यूजियम, ये कहाँ पर है? भोपाल में है। ये हमको याद रखना है, जहाँ पर कि इट्स कलेक्शन ऑफ ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच म्यूजियम इन मध्य प्रदेश स्पेशलाइज्ड इन डिस्प्लेइंग ट्रेडिशनल ट्राइबल कस्टम, ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल? इनके पूरी लाइफस्टाइल को जो शो करता है वो ऐसा कौन सा म्यूजियम है? तो ये इसका राइट आंसर है, देखिए चार है, ट्राइबल टेक्सटाइल म्यूजियम, इंडिजिनस अटायर गैलरी, ट्राइबल Costume and Lifestyle Museum, Gondwana Tribal Museum. So the answer is Gondwana Tribal Museum, and the known fact is ये भोपाल में situated है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। Where can you find the Museum of Mankind, which feature exhibit on the cultural diversity of Madhya Pradesh, including its tribal community? कि ऐसा कौन सा म्यूजियम है जो मैनकाइंड के बारे में बताता है और उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बताता है। तो वो म्यूजियम कहाँ पर सिचुएटेड है ये हमें इसमें बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो भी ट्राइबल से रिलेटेड यूजुअली जो मेन म्यूजियम है वो कहाँ पर है? भोपाल में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, इट इज नॉट इन उज्जैन, नॉट इन सांची, नॉट इन खजुराहो। In which city of Madhya Pradesh can you visit the Tribal Heritage Museum, decided to persevering and promoting the cultural heritage of the state tribal communities? तो ये कौन सी जगह पे होगा? अगर ट्राइबल की हेरिटेज म्यूजियम के बारे में हम बात करें, जहाँ पे इनकी कल्चर को प्रमोट किया जाता है, इनके हेरिटेज को, क्या ये जबलपुर है, रीवा है, सतना है, रायपुर है? तो रायपुर तो हो नहीं सकता, सतना रीवा भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? जबलपुर। जबलपुर में भी है। विच म्यूजियम, ये देखिए अब म्यूजियम से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपके पास में काइंड ऑफ म्यूजियम की लिस्ट भी हो गई। इसमें से कौन सा म्यूजियम है जो मध्य प्रदेश का शो करता है ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो ट्राइबल के हैं, और फोक म्यूजियम, म्यूजिक ऑफ वेरियस ट्राइब ग्रुप, इनके फोक म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट को जो है शो करता है, शोकेसेस करता है। तो वो कौन सा म्यूजियम है? वो है जो ऊपर नाम आया था, भोपाल का गोंडवाना म्यूजियम। ये इस चीज को शोकेस करता है। यहाँ पर इनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और फोक म्यूजिक के जो भी अलग अलग टाइप्स हैं वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वेयर कैन यू फाइंड द बैगा ट्राइबल म्यूजियम? बैगा ट्राइबल म्यूजियम की बात हो रही है। ठीक है, लोकेटेड डेडिकेटेड टू द बैगा ट्राइब एंड देयर कल्चरल हेरिटेज। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम बैगा ट्राइब्स और जो भी ट्राइब्स की हम बात करते हैं ना, तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो बैगा ट्राइब्स हैं वो एमपी के सदर्न एंड सम पार्ट ऑफ ईस्टर्न पोर्शन में फैले हुए हैं, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, है ना, और इस साइड में। तो जब अगर ट्राइबल म्यूजियम इनका होगा तो डेफिनेटली इन्हीं स्टेट, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में से कहीं पर होगा। तो क्या इसमें बालाघाट का नाम है? नहीं। क्या इसमें मंडला का नाम है? हाँ है। क्या इसमें डिंडोरी का नाम है? नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सो आप कॉमन सेंस से भी इसको सही कर सकते हैं। और बैगास के लिए जो एक जगह प्रिजर्व रखी गई है, मतलब कंजर्व करके रखी गई है, उसका नाम क्या है? बैगा चक। बैगा चक नाम की जगह को इनके लिए रखा गया है। तो वो भी कहाँ पर है? डिंडोरी में है ना। डिंडोरी एंड सम पोर्शन उसका मंडला में भी आता है, तो डिंडोरी में है। तो डेफिनेटली ये इसका राइट आंसर मंडला हो जाएगा। अब देखिए, जो ट्राइबल इंस्टीट्यूशन के बारे में अभी जो हम बात कर रहे थे, उसमें से एक लिस्ट मैंने आपके लिए दी है
पहला है ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? छिंदवाड़ा में है और जो अब भोपाल में शिफ्ट हो गया है। पहले छिंदवाड़ा में था, भोपाल में आ गया है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये 1954 में स्टैब्लिश हुआ था। किसके बारे में बात हो रही है? ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ये भोपाल में है। 20 अप्रैल 1954 को ये इस्टैब्लिश हुआ था। इसकी फंक्शनिंग है, ये ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करता है। ये जो है ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स को भी फैसिलिटेट करता है और ट्राइबल म्यूजियम मेंटेन करता है। फिर है एमपी ट्राइबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम? एमपी ट्राइबल फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम? एमपी ट्राइबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। किसकी बात कर रहे हैं? एमपी ट्राइबल फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कब स्टैब्लिश हुआ? 1994। कब स्टैब्लिश हुआ? 1994। और इसकी फंक्शनिंग क्या है? स्टेट एंड सेंटर होल्ड शेयर इन द प्रपोर्शन ऑफ 15:49। मतलब इसमें जो है सेंट्रल से भी फंडिंग होती है, स्टेट की भी फंडिंग होती है, बट स्टेट 51% करता है और सेंटर 49% करता है। स्टेट का शेयरिंग ज़्यादा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डू इकोनॉमिक, सोशल एंड एकेडमिक वेलफेयर फॉर द ट्राइब्स एंड इरेडिकेट ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन एंड पुअर्टी को इरेडिकेट करना, हटाना एंड प्रोवाइड लोन टू ट्राइबल्स। उनको लोन प्रोवाइड करना ताकि वो कुछ अपने काम कर सके। इसके बाद है ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। क्या है? ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये 1965 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, ये पहले मैंने ऑब्जेक्टिव में भी आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है। पुरानी वीडियो में जाके आप एमपीपीएससी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। फिर है उद्यमी विकास संस्थान। उद्यमी उद्यमी विकास संस्थान। कौन सा संस्थान? उद्यमी विकास संस्थान। उद्यमी विकास संस्थान मतलब इनको यहाँ पे क्या किया जाएगा? ट्रेन किया जाएगा, स्किल्ड किया जाएगा। और ये कब स्टैब्लिश हुआ है? 20 मार्च 1980 को। 20 मार्च 1980। 20 अप्रैल 54 में कौन स्टैब्लिश हुआ था? ट्राइबल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। उसके बाद में ट्राइबल मध्य प्रदेश ट्राइबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब स्टैब्लिश हुआ था? 1994 को। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट कब हुआ था? 65 में। एंड उद्यमी विकास संस्थान जो है वो 80s में 1980 में स्टैब्लिश हुआ था। ये क्या हेल्प करता है? SC ST के एंटरप्रेन्योरशिप टू सेटअप देयर बिजनेस। उनके बिजनेस सेटअप करने के लिए प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद है एमपी काउंसिल फॉर एम्पावरमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, MPCET। ये 1981 में स्टैब्लिश हुआ था। एमपी काउंसिल ऑफ एम्पावरमेंट एम्प्लॉयमेंट सॉरी एमपी काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। ये 1981 में स्टैब्लिश हुआ था। और ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? अमरकंटक में है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ है? अमरकंटक में है। ये कुछ फैक्ट्स आपके काम के मैंने बता दिए हैं। इसके बाद ट्राइबल म्यूजियम में श्री बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम जो छिंदवाड़ा में है 1952 में स्टैब्लिश हुआ था। बादल भोई एक फेमस ट्राइब पर्सनालिटी है। ट्राइबल म्यूजियम आप हमारे चैनल पे जाके इसका भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, ट्राइबल पर्सनालिटीज का, वो भी आप देख सकते हैं। तो ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पर है? भोपाल में है। 2013 में स्टैब्लिश हुआ था। और डिजाइन किसने किया था? रेवाथी कमाथ ने। ठीक है, रेवाथी कमाथ ने इसको डिजाइन किया था। ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब ये ट्राइबल म्यूजियम वही है जिसके बारे में हमने पीछे एमसीक्यूज में देखा है। तो ये भोपाल में, बादलभुई, छिंदवाड़ा में है। ये हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपके सिलेबस में आप जरूर देखिएगा 10th यूनिट में है पब्लिकेशंस रिलेटेड विद द ट्राइबल, है ना, ट्राइब से रिलेटेड पब्लिकेशंस की बात है। तो विच पब्लिकेशन इज रिनोव्ड फॉर इट्स इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी अमंग द ट्राइबल ग्रुप इन मध्य प्रदेश। तो ट्राइबल लैंग्वेज, अब देखिए इसमें से हमको बताना है ऐसा कौन सा पब्लिकेशन है जो क्या करता है? डीप एनालिसिस करता है किसकी? इनकी भाषाओं की डाइवर्सिटी अमंग द ट्राइबल ग्रुप की, जितनी भी भाषाओं की डाइवर्सिटी मध्य प्रदेश में, उससे रिलेटेड कौन सा पब्लिकेशन है ऐसा? तो इसका नाम पहला है ट्राइबल लैंग्वेजेस ऑफ मध्य प्रदेश, अ लिंग्विस्टिक एटलस। एटलस है ये एक। लैंग्वेज डाइवर्सिटी अमंग मध्य प्रदेश ट्राइब्स, मध्य प्रदेश ट्राइबल लिंग्विस्टिक सर्वे, एक्सप्लोरिंग ट्राइबल डायलेक्ट्स अ गाइड टू मध्य प्रदेश। ठीक है, ये एक्सप्लोरिंग ट्राइबल डायलेक्ट्स अ गाइड टू मध्य प्रदेश। इन चारों में से द राइट आंसर इज ए ऑप्शन, ट्राइबल लैंग्वेजेस ऑफ मध्य प्रदेश, अ लिंग्विस्टिक
एटलस, इनका एक लिंग्विस्टिक एटलस है जो कि मध्य प्रदेश शासन निकालता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी न्यू एंड यूनिक क्वेश्चन। हमने इसे डायरेक्ट लिया है हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक से। इन देखिए कि जितने क्वेश्चन से हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक से निकले हुए हैं एंड थोड़ा वीडियो लाने में मुझे इसलिए टाइम हो जाता है क्योंकि इनको हिंदी से मुझे इंग्लिश में पूरा कन्वर्ट करके उसके बाद फिर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने पड़ते हैं। सो इट टेक्स लिटिल टाइम, है ना? Which publication is considered a comprehensive documentation of the tribal community of Madhya Pradesh, covering their history, culture, and socio-economical aspects? कौन सा पब्लिकेशन है जो क्या कर रहा है? कंप्रेहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है ट्राइबल कम्युनिटीज जो मध्य प्रदेश की हैं उनका, जिसमें क्या हो रहा है उनकी पूरी हिस्ट्री ट्राइब्स की, उनका कल्चर, उनका सोशियो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को कवर करता है। तो वो कौन सा पब्लिकेशन है आपको ये बताना है। Is it Tribal Tells the Journey Through Madhya Pradesh, The Tribal Heritage of Madhya Pradesh, A Complete Guide, Madhya Pradesh Tribal Gazetteer, Exploring the Tribal Heartland, The Guide to Madhya Pradesh? तो the right answer is, देखिए ये याद रखिएगा, MP ट्राइबल गजेट्स। ये पब्लिश होता है, गजेटर पब्लिश होता है जिसमें कि उनके क्या क्या है, ट्राइबल कम्युनिटीज की हिस्ट्री, उनका कल्चर, उनका सोशो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स कवर होता है। ठीक है, दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है कौन सा पब्लिकेशन है जो इंसाइट देता है किसके बारे में? ट्रेडिशनल हीलिंग, ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस एंड मेडिसिनल नॉलेज ऑफ द ट्राइब्स, मतलब जो उनका जड़ी बूटियों का, आयुर्वेद का जो नॉलेज है उसके बारे में जो इंसाइट देता है वो कौन सा एक पब्लिकेशन है? So first option is Healing Wisdom Traditional Medicine among Madhya Pradesh Tribes. Second option, Traditional Health Practice of Madhya Pradesh Tribe. Third is Madhya Pradesh Tribal Medicine Encyclopedia. Fourth is Exploring Tribal Healing, The Guide to Madhya Pradesh. So the right answer is Healing Wisdom. Healing Wisdom नाम से एक बुक आती है मैगजीन टाइप से, ट्रेडिशनल मेडिसिन अमंग मध्य प्रदेश। और इसमें जो है सिग्निफिकेंट पब्लिकेशन है दैट ऑफर इंसाइट इनटू द ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिस, मेडिसिनल नॉलेज ऑफ द ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। So these are some important questions which related with the this portion. I hope you get my point कि हमने आज किया क्या है। हमने इस आज के वीडियो में जो है ये जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट थे इनको कवर कर लिया है, म्यूजियम कवर कर लिया, पब्लिकेशंस कवर कर लिया, और फोक लिटरेचर, फोक कल्चर एंड लिटरेचर के भी कुछ क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। अब हमारे पास में जो है ये तो हम पहले कर चुके थे, सिर्फ जो है फ्रीडम मूवमेंट वाला जो पोर्शन बचा है और ये बहुत जल्दी ही मैं आपके लिए लेके आऊँगी, और ट्राइबल पर्सनालिटीज़ का मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी जिसमें कि मैं आपको हिंदी ग्रंथ अकेडमी और कुछ बुक्स के जो कॉन्टेक्स्ट हैं उन कंटेंट को मिला करके मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC classes. All the best for your preparation. Thank you so much.